आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के बारे में। और इसमें हम बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी। इसमें हम अभी तक इनके बेसिक क्लास और इनके उदाहरण 5 तक हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उदाहरण 6 और 7 के ऊपर। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि आप एक नोटबुक और एक कलम लेकर एकांत जगह बैठ जाएं, ताकि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं, जो भी चीज़ समझाएं, आप अच्छी तरह से समझ पाएं। उनके बाद आप इनको नोट भी करते हुए चलिएगा। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर 6। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 6। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन है। मानकर चलिए आप ये समझ लीजिए बहुमंजिल है। कौन सा है ये? बहुमंजिल एक भवन है। इनके शिखर आप समझिए, यहाँ पे 5-6 यहाँ पे मंजिल है, ये बहुमंजिल है। इनका शिखर ये कहलाएगा। इनके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर कुछ दूर पर भवन है। ये समझ लीजिए 8 मीटर दूर ये क्या है? एक भवन है। और ये भवन की ऊंचाई कितना है? 8 मीटर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इनके शिखर से, बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अवनमन कोण और 8 मीटर ऊंचे भवन के यहाँ पे तल के अवनमन कोण यहाँ पे क्रमशः दिया गया है। ये हो गया इसका क्या कहते हैं, या भवन के यहाँ पे शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री दिया है। और 8 मीटर भवन के यहाँ पे अगर बात करें, इसका जो है यहाँ पे अवनमन कोण कितना दिया गया है? 45 डिग्री दिया गया। यही बात बताया गया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको ज्ञात करना है क्या चीज? भवन की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? भवन, यहाँ पे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो आप बताइए ये डॉट डॉट जो आप दिए हुए हैं ये क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ पे 8 मीटर ऊंचे भवन का ये शिखर है। यहाँ से यहाँ तक तो पता चल गया कि यहाँ जो आप देख रहे हैं इतना, ये 8 मीटर है। तो सेम दूरी यहाँ भी है, ये भी 8 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको पता नहीं, यहाँ पे ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको एच मीटर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, जैसे कि ये ए, ये बी, ये सी त्रिभुज का नाम रख देते हैं। और ये हो गया आपका डी और ये हो गया ई। ये पॉइंट ये बन गया। तो यहाँ पे आपको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुमंजिल जो भवन है ये ए से लेकर ई तक है। ये क्या है? बहुमंजिल भवन है। आप ये समझ सकते हैं ये आपका बहुमंजिल क्या है बाबू? ये भवन है, भवन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो आप देखिए यहाँ पे ए बी एच माने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बाद बी से ई ये आप क्या माने? 8 मीटर। तो कुल ऊंचाई इसका हो जाएगा एच प्लस 8 मीटर बहुमंजिल की ऊंचाई हो जाएगा। वही अगर बात करें दोनों भवनों के बीच की दूरी, बहुमंजिल और भवन के बीच की दूरी, इनको एक्स मीटर समझ लेते हैं। जब आप देख रहे हैं ई डी इतना ही दूरी है, सेम दूरी ऊपर में है बी सी, तो जहां आप यहाँ पे माने हैं एक्स मीटर, तो सेम ये भी हो जाएगा एक्स मीटर। तो आप यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? h प्लस 8 ये मीटर हो जाएगा। h प्लस 8 क्या हो जाएगा? मीटर। दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? दोनों भवनों के
बीच की दूरी, बीच की अगर बात करें दूरी तो क्या हो जाएगा, दूरी x मीटर माने हुए हैं, ये हो जाएगा x मीटर। यहां तक तो आपको मान के चलना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेकर बनाएंगे। त्रिभुज कौन सा, सबसे पहले हम बात करेंगे ए, या ए से बी और बी से यहाँ पे सी और सी से ए। ये आप देख रहे हैं तीन भुजा से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे त्रिभुज बात करेंगे हम कौन सा, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए, ए बी सी में आप देखेंगे तो ये कौन सा है, ये कौन सी भुजा है, ये लंब है, ये आधार है, या आप आधार x माने हुए हैं और लंब को भी आप h माने हुए हैं। तो बताइए लंब और आधार किस में आता है, तो आप कहेंगे tan में आता है। तो tan थीटा, थीटा का मान क्या है, तो यहाँ पे कहेंगे 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan का जो अनुपातिक मान होता है वो तब p बट्टे b, हम p कह रहे हैं ए बी को और b कह रहे हैं हम बी सी को। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। और यहाँ पे ए बी का मान क्या है, आप कहेंगे ए बी का मान h है, क्या है बाबू, h है, बट बी सी का मान कितना है, x है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है, बीच में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ x का गुना हम 1 के साथ करेंगे x, या h का गुना √3 के साथ करेंगे तो ये h√3 हो जाएगा। आप x का मान यहाँ निकाल लिए। अब बात करेंगे पुनः, पुनः क्या बात करेंगे, त्रिभुज ए ई और डी में, ए ई डी में हम बात किसका कर रहे हैं, बात को समझिएगा। हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए से लेकर ई, ई से लेकर डी और डी से लेकर हम ए के बीच बात कर रहे हैं, बड़ी त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी आपको आधार देखने को मिलेगा और ये वाला लंब ऊंचाई देखने को मिलेगा। ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, P, और आधार को क्या कहते हैं, B। तो बताइए P और B किस में आता है, तो आप कहेंगे tan में आता है। इस बार कोण का मान कितना है, कहेंगे 45 डिग्री। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। और tan थीटा का जो अनुपातिक मान होता है वो होता है P बट्टे B। P कह रहे हैं हम A E को और B कह रहे हैं E और D को कह रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। tan 45 डिग्री का मान कितना, 1 होता है, बराबर A E का मान बताइए क्या हो जाएगा, A से E का मान H प्लस 8 हो जाएगा, H प्लस का 8 हो जाएगा, H प्लस का 8। ई डी का मान कितना माने हुए, आप x माने हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा क्या, मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x का गुना हम 1 के साथ करेंगे x हो जाएगा और h प्लस 8 का गुना हम 1 के साथ करेंगे ये 8, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे h प्लस 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h प्लस 8। इनको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, क्योंकि आप x का मान निकाल कर रखे हुए हैं, रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x बराबर h प्लस 8 है। h का मान आप क्या निकाल कर रखे हुए हैं, आप कहेंगे हम यहाँ पे निकाल कर रखे हैं क्या, x बराबर h√3, h√3। तो यहाँ पे आप रख दीजिए h√3 बराबर का h प्लस का 8। ये h प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये होगा h√3 माइनस का h बराबर 8 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे h कॉमन है, h को कॉमन लेंगे, ये होगा √3 माइनस का 1 कोष्ठ बंद बराबर 8। ये h का गुना में है, इधर जाएगा तो भगा में, यह हो जाएगा h बराबर 8/√3 माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण,
परिमेयकरण करने पर हो जाएगा। हर का परिमेयकरण करने पे नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे h बराबर क्या है, 8/√3 माइनस का 1। हर का परिमेयकरण मतलब जो नीचे है इसी को ऊपर से भी गुना करेंगे और नीचे से भी गुना करेंगे, सेम चीज को। लेकिन याद रखिएगा जो चिन्ह है हर का परिमेयकरण करने पर चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 8 का गुना अगर √3 + 1 के साथ करेंगे ये हो जाएगा 8 × √3 प्लस का 1 बट्टे आप देख सकते हैं a माइनस का b इंटू a प्लस का b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, यस या नो। ये हो जाएगा h बराबर 8 कोष्ट में √3 प्लस का 1 बट्टे √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें सीधा हम बना देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 कोष्ट में √3 प्लस 1 बट्टे यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 4 दूना 8, यानी h का मान आपका 4 कोष्ट में √3 प्लस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका h का मान। अब यहाँ पे हम कहेंगे अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल किसका, भवन की ऊंचाई। आप बहुमंजिल भवन की ऊंचाई को क्या माने हुए हैं, तो आप माने हैं h+8 मीटर माने हुए हैं। तो यहां से हम बना लेते हैं। तो h का मान क्या है, तो आप h का मान रखे हुए हैं क्या, यहाँ पे 4 कोष्ट में √3 प्लस का 1 कोष्ट बंद और यहाँ पे क्या है प्लस का क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम हल करेंगे तो हल करिएगा 4 का गुना √3 के साथ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4√3 फिर 4 का गुना +1 के साथ +4 और प्लस का 8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√3, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, प्लस का 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आप कहेंगे 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा, बीच में प्लस 12 में 4 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। इसलिए हम कह सकते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 × √3 + 3 हो जाएगा। आगे है इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों भवनों के बीच की दूरी यहाँ पे निकाल देते हैं। दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी को आप क्या माने हुए हैं, x मीटर, तो x हो जाएगा। x का मान आप क्या रखे हुए हैं, तो x का मान देखिए कहीं निकाल कर रखे हैं h√3, क्या निकाल कर रखे हुए बाबू, h√3 आप निकाल कर रखे हैं। h का मान क्या निकाल कर रखे हुए हैं, यहाँ पे है आपका 4 कोष्ट में √3 प्लस का 1 आप निकाल कर रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए इंटू यहाँ पे क्या है √3 है। यदि इनको हम गुना करें, यदि हम इनका गुना करें तो ये अगर 4 का गुना हम √3 के साथ करें तो 4√3, 4 का गुना +1 के साथ करें प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर कोष्ट में √3 गुना में है तो यहाँ पे हो जाएगा √3 गुना 4√3 मतलब ये हो जाएगा 4। देखिए √3 गुना √3, यहाँ पे रूट से 3 निकल जाएगा, बचेगा केवल 3। यहाँ पे फिर प्लस 4√3 अगर गुना में होगा तो ये 4√3 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 4×3 = 12 प्लस 4√3, दोनों में कॉमन क्या है 4 है, तो बचेगा यहाँ पे 3 चौके 12 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा। यही हो जाएगा दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा 4 × √3 + 3
और दोनों भवनों के बीच की दूरी हो जाएगा 4 × 3 + √3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप इनका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, यानी तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अब हम अगले उदाहरण नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे। उदाहरण 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, सम्मुख मतलब मुख एक ही बराबर होना चाहिए, किनारों के अवनमन कोण क्रमशः एक है आपका 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, एक नदी है, ये समझ लीजिए आपका ये नदी है। क्या है? नदी है। अब यहाँ पे एक पुल है, यहाँ पे समझ लीजिए ऊपर में क्या है? पुल है। पुल है, ये आवागमन करने के लिए, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए। करा कि पुल का एक सम्मुख कोण मतलब बीच का कोण है और एक यहाँ पे बिंदु है ना, यहाँ पे लिखा हुआ सम्मुख किनारा मतलब बराबर होना चाहिए। आप ये एक ऐसा ले लीजिए और यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होना चाहिए। अब आपका यहाँ पे कह रहा है क्या कि किनारों से यहाँ पे पुल की जो ऊंचाई है वो कितना है? 3 मीटर है। किनारे से पुल की ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। तो इस कंडीशन में आप बताइए क्या, आप बताइए कि पुल की ऊंचाई कितना है? कह रहा है कि सम्मुख यहाँ से आपका कह रहा अवनमन कोण एक तरफ है 30 डिग्री, अवनमन कोण 30 डिग्री और एक तरफ है कितना? 45 अर्थात 45 डिग्री है। तो इस कंडीशन में देखिए अवनमन कोण आप शीर्ष से देख रहे हैं, लेकिन नीचे से क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है, ये बताए हुए हैं। इधर है 30 डिग्री तो इधर से 30 डिग्री, 45 डिग्री तो इधर से भी 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए नामकरण कर दीजिए, ए बी एंड सी, इनको मान लीजिए डी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो मान लेंगे क्या कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तरफ मान लेते हैं ये x मीटर और एक तरफ मान लेते हैं y मीटर। तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो लिख लेंगे माना नदी की चौड़ाई, पहले हम हल लिख देते हैं, इसके बाद अब हम लिखेंगे माना नदी की चौड़ाई। तो नदी की अगर हम चौड़ाई के बारे में बात करें तो ये दोनों हो जाएगा, ये तो टोटल नदी की चौड़ाई है, डी से बी और बी से सी। तो यहाँ पे x + y यहाँ पे मीटर है। अब बात करेंगे हम त्रिभुज लेकर चलेंगे। पहला ले लेते हैं हम त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे हम कह देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में आप अगर देखेंगे तो ये आप देखिए क्या लंब है, एक तरह का है ना लंब। और यहाँ पे आप देखिए BC अगर बात करें ये आधार है, ये कर्ण, लेकिन कर्ण कुछ दिया गया नहीं, आपसे पूछा गया क्या? लंब। यहाँ पे आधार और लंब दिया गया है और यहाँ पे कोण का मान कितना? 45 डिग्री है। ये बाबू 45 डिग्री है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री है। इनका अनुपातिक मान P/B, P कह रहे हम AB को, B कह रहे हम BC को। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर AB का मान 3 है और BC का मान आप y माने हुए हैं। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि बीच में बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका y गुना 1 मतलब y बराबर 3 हो जाएगा, 3 मीटर, y का मान 3 मीटर। पुनः बात करें त्रिभुज आपका ए बी एंड डी में बात करेंगे। तो ए बी डी में आप यहाँ पे देखिए आधार दिया है, लंब लंब दिया हुआ आधार पूछ रहा है। तो यहाँ पे tan थीटा का ही प्रयोग होगा। थीटा का मान 30 डिग्री है, बराबर P/B होता है। P कह रहे हम ए बी को और B कह रहे हम B और यहाँ पे D को कह रहे हैं। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बराबर AB का मान 3/DB का मान
एक्स यहाँ बीच में बराबर इधर या का सिंबल दे देंगे, तो इनको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3√3 हो जाएगा, 3√3 मीटर ये हो जाएगा एक्स का मान। आप वाई का भी मान निकाल लिए, एक्स का भी मान निकाल लिए हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो लिखेंगे अतः यहाँ पे नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, तो नदी की अगर हम चौड़ाई के बारे में बात करें क्या माने हुए हैं, x + y मीटर। तो आप बताइए x का मान आप क्या निकाल कर रखे हुए हैं, 3√3 प्लस नहीं है 3√3 बीच में प्लस, y का मान क्या निकाल कर रखे हैं 3 मीटर। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बताइए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन लेंगे बचेगा √3 है, बीच में प्लस है, 3 निकल जाएगा 1 बचेगा, यही हो जाएगा नदी की चौड़ाई। क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई 3 × √3 + 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी उदाहरण आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया आप इनका शॉर्ट स्क्रीन या नहीं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। आपसे एक आग्रह है कि यदि आप पूरे वीडियो को देखे हैं तो आपको किस तरह का लगा, कि हम कहाँ पे कमी है, कहाँ पे और अच्छी तरह से समझाना चाहिए, इनका फीडबैक आप जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा ताकि आप और अधिक हम बेहतर आपके लिए कर पाए। और आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो हम चैनल पर डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को लेकर। आज ये टोटल जितने सारे उदाहरण है ये उदाहरण आज खत्म हो गया, बेसिक क्लास भी खत्म हो गया। जो 16 यहाँ पे क्वेश्चन है उनको लेकर हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट लेकर हम आपके सामने आएंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।